हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कारिस्तान। सो फाइनली आज 2-3 हफ्तों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ एंड फाइनली मैंने जो इशू था मेरे ऑडियो सिस्टम के साथ वो भी फिक्स कर लिया है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल्स दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, ये जो इशू था मेरे म्यूज़िक सिस्टम में, जहाँ पे ये कंटिन्यूसली एक स्टैटिक साउंड आ रहा था, तो ऑब्वियसली जहाँ पे मैंने पिछली बार काम करवाया था तो उन्होंने तो ठीक करवा के नहीं दिया। एंड ऑब्वियसली जो मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो इशू है आफ्टर आई अपग्रेडेड टू द कंपोनेंट स्पीकर, सो ये इशू आने लगा। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये वायरिंग का फॉल्ट था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ टू फिक्स दिस इशू, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो मैंने सारे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट किया, जो भी मुझे लीड्स मिलता था उनके साथ पहले फ़ोन पे बात करा मैंने, उनके साथ इशू डिस्कस किया, उनका इनपुट्स मैंने लिया। उनसे मैं इनपुट्स इसलिए लेता था कि इफ दिस पर्सन हैज़ डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ इशू बिफोर, अगर वो इस तरीके के इशू पे काम कर रखा है या फिर उसका पहला टाइम होगा, या फिर उसको ऑडियो सेटअप के बारे में आइडिया है कि नहीं है, राइट। क्योंकि इन गाड़ियों में, स्पेशली VW फोक्सवैगन की गाड़ियों में, स्कोडा की गाड़ियों में, राइट, तो इनका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। एवरीथिंग वुड बी इंटीग्रेटेड विद दिस ऑडियो सिस्टम, राइट। इनका सारा जो वायरिंग होता है, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। सो ऑल्दो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स यही करते हैं, बट स्टिल इनका थोड़ा सिस्टम अलग होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बंदे ने इस गाड़ी पे काम किया है वो मेरे को बता रहा था। मुझे इस चीज़ की आइडिया नहीं थी। आई थॉट कि सारे जो आजकल के गाड़ियाँ होते हैं मोर और लेस उनमें सेम सिस्टम आता है, इसमें भी सेम सिस्टम आता था, उन्होंने जो मुझे बताया। बट हल्का सा तो वायरिंग का जो उनका लेआउट होता है वो चेंज होता है। तो ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे डैशबोर्ड खोल के यहाँ पे सारा वायरिंग्स चेक किया। जो हाई लो कन्वर्टर था, अगर उसमें कहीं पे वायर टच हो रहा है, या फिर वो पावर केबल के साथ उन्होंने इसका आउटपुट केबल लगाया है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि अगर जो स्पीकर्स का जो केबल जाता है और उसका पावर केबल जो एम्पलीफायर को जाता है, अगर वो दोनों साथ में अगर बंडल अप किया हुआ है, तो देन हमें ये काइंड ऑफ स्टैटिक साउंड आने का चांसेस हाई रहता है। सो वो सब चीज़ें उन्होंने कंप्लीट वायरिंग को खोल के देखा, एंड फाइनली जो इशू उन्होंने मुझे बताया वो बहुत ही माइनर था। सो कहीं पे उन्होंने प्लस माइनस में फॉल्ट कर दिया था। जो ये कंपोनेंट स्पीकर से, उसके लिए इनको कन्वर्टर लगता है, इनके साथ एक कन्वर्टर आता है जो मिड और हाई पिच साउंड का जो डिफरेंशिएट करता है, वो इनके सिस्टम के साथ ही आता है। उसको क्रॉसओवर कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो उस क्रॉसओवर के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने फिटमेंट करेक्ट से किया नहीं था। सो इमीडिएटली जब उन्होंने वो वायरिंग चेंज करा, वो साउंड चला गया। जैसे कि आप अब सुन पा रहे हो, मैं साइलेंट हो जाता हूँ फॉर फ्यू सेकेंड्स, आपको लगेगा देयर इज़ नो साउंड लाइक जो पहले आता था, राइट। सो अभी थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ रहा होगा, वो एसी ऑन है गाड़ी का, बट वो इरिटेटिंग जो स्टैटिक साउंड था वो अभी नहीं आ रहा है, राइट। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो एक साउंड चला गया। कॉन्स्टेंटली वो बक कर रहा था। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने करवाई है वो लेफ़्ट फ्रंट एंड राइट फ्रंट के डोर्स में मैंने डैम्पिंग करवाया। सो मुझे पहले इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था, एंड आई थॉट कि जब ये फिटमेंट भी करवा रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भैया ने भी बताया था कि यार इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, रैटलिंग नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो मैंने भी मान लिया। तो ऑब्वियसली इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, सबको पता है कि 5 स्टार्स ग्लोबल इनकैप रेटिंग्स है, राइट। तो मैंने भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ऑल्दो मैंने पहले बहुत बार मैंने मोटर कॉन्सेप्ट या फिर कुछ और ऑडियो रिलेटेड यूट्यूब चैनल से उनमें देखा था, बट मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। सो जस्ट फॉर अगर काम बन सकता है तो ज़्यादा क्यों खर्चा करना, राइट। तो मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। बट आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज 90 RMS स्पीकर्स, 90 वॉट्स का जो RMS है, काफ़ी ज़्यादा पावर होता है इनमें। तो आफ्टर अगर मैं 12-13 वॉल्यूम पे अगर उससे ज़्यादा करता हूँ, तो पूरे डोर से एकदम अजीब तरीके से थट 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 साउंड आता है। जो म्यूज़िक में एन्जॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं आता है। लॉन्ग राइड पे भी, या फिर आपको जो भी सुनना है वो बहुत ही कम वॉल्यूम पे सुनना पड़ता है, एंड विच इज़ नॉट आइडियल इफ़ आई एम अपग्रेडिंग माई स्पीकर्स, राइट। सो होल पॉइंट था कि म्यूज़िक एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, एंड अगर ये करके मैं उसको वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा रहा हूँ तो डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो मैंने दूसरी चीज़ जो करवाई है, तो इन डोर्स में मैंने 2 लेयर डैम्पिंग करवाया है।
इनर एंड आउटर साइड बोथ। प्लस हाँ, तो मैं एक क्लिप डाल दूंगा जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों पे मैंने डैम्पिंग नहीं करवाया। लाइक जो भैया इस पे काम कर रहे थे वो मोटर के ऊपर एंड प्लस वहाँ पे एक एक्सेसिंग एरिया होता है छोटा सा, जिस पे कवर चढ़ा हुआ होता है। तो मैं आपको वो वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसमें वो जगह भी मैंने उनको बताया था कि वो सर्विस इसके लिए कुछ रखा होगा उन्होंने, ग्लास वगैरह अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए। तो उस चीज़ को आप छेड़ो मत, वो रहने दो ओपनिंग ऐसे ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सो सारे जगह पे कवरिंग कर दो। तो अंदर की तरफ से एंड बाहर की तरफ से दोनों तरफ से इन्होंने डैम्पिंग करवा दी। एंड सीरियसली गाइस, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है म्यूज़िक क्वालिटी में। ये जो मिरर्स है ये फुल वाइब्रेट करने लगते हैं ऑलमोस्ट फुल वॉल्यूम पे, बट स्टिल कहीं पे डिस्टॉर्शन नहीं होता है, कहीं पे कोई रैटलिंग साउंड नहीं आता है, और म्यूज़िक का बहुत बहुत मज़ा आता है। आई वुड सीरियसली रेकमेंड, कोई भी अगर एक बेसिक सेटअप भी करना चाहोगे ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बेसिक सेटअप इन द सेंस आप कंपोनेंट लगवाना चाहते हो विद अ डिसेंट ऑडियो सिस्टम। अगर आपका कंपनी है तो आपको ऑब्वियसली उसमें एम्पलीफायर्स लगवाने होंगे क्योंकि वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, राइट। सो अगर आप आफ्टर मार्केट लगा रहे हो तो देन ऑब्वियसली उसका पावर ज़्यादा होता है, अबाउट 50 वॉट्स का, 52 वॉट्स का पावर सोनी पायनियर वगैरह में आता है। तो आई थिंक इट शुड बी गुड इनफ। बट अगर आप सीरियसली कोई अच्छा सेटअप चाहते हो विथ नॉट दैट मच ऑफ अ हाई बजट, तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड टू स्पेंड एटलीस्ट 5-6 थाउजेंड लगते हैं फ्रंट के डोर्स में, जहाँ पे भी आपने कंपोनेंट्स लगवाए। सो वहाँ पे आप डैम्पिंग करवा लो एंड इतना फ़र्क लगेगा। इट इज़ सीरियसली नोटिसेबल आपको। जो रैटलिंग हो गया या फिर इकोइंग साउंड टाइप का हो गया, एंड इससे एक और चीज़ ये हो गया कि डोर्स में वेट और ज़्यादा बढ़ गया है एंड बाहर का साउंड भी कट ऑफ कर रहा है काफ़ी हद तक। आई मीन आई वुडेंट से कि डे एंड नाइट डिफरेंस है, बट यस लिटिल बिट। जब आप म्यूज़िक ऑफ करके गाड़ी चलाते हो हाईवेज पे, आपको डेफिनेटली वो फ़र्क दिखाई देगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड। सो कमिंग बैक टू द इशू, जहाँ पे ये पूरा इशू स्टार्ट हुआ, वेर आई हैड टू गो टू हुबली एंड गेट दिस डन। तो ऑब्वियसली मेरे होम टाउन में इसके रिलेटेड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आई मीन कोई भी ऐसा डीलर नहीं है जो म्यूज़िक सिस्टम कराता हो। सो आई वुड सीरियसली रेकमेंड, अगर आप ये कोस्टल रीजन पे हो, लेट्स से कारवार, अंकोला, कुमटा, मुर्डेश्वर, गोकर्ण, अगर आप ये एरियाज़ में आप इस एरिया से आप बिलोंग करते हो ना, व्हाट आई वुड सीरियसली रेकमेंड कि गो टू अ प्रोफेशनल। तो जहाँ पे मैक्सिमम मैंने देखा है कि मैंगलोर में, उडुपी और मैंगलोर में, यहाँ पे लोगों का जनरली ज़्यादा क्रेज़ होता है मॉडिफिकेशंस अपनी गाड़ियों में कराने की, जो मैकविल्स हो गया है या फिर कुछ ज़्यादा और एक्सेसरीज हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, रूफ रेलिंग हो गया, राइट। सो और एनी काइंड ऑफ इंटीरियर लाइटिंग्स और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे लोगों का ज़्यादा क्रेज़ है इस मामले में। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़, वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। दे हेल्प मी अंडरस्टैंड द इशू। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से सुना एंड काफ़ी कुछ डिटेल्स मेरे को बताया कि क्या क्या हो सकता है इशू एंड हाउ टू फिक्स इट। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे को बताया उन्होंने, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट आई वाज एबल टू टेक अ कॉल कि कहाँ पे ये काम करवाना है विच इज़ बेटर फॉर मी, राइट। एंड इफ़ आई कैन गेट अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी ऑफ माई फ्रेंड, माई रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप आपके गाड़ी में कुछ भी ऑडियो रिलेटेड काम कराना चाहते हो या फिर कोई भी वायरिंग के रिलेटेड काम कराना चाहते हो ना, तो आई वुड सीरियसली से कि पहले जहाँ पे आपको कोई रेफरेंस मिले, कोई करवाया होगा पहले, उनसे आप पहले बात कर लो, अंडरस्टैंड करो कि उसका नॉलेज क्या है। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, इवन वायरिंग का कनेक्शन के बारे में आपको कैसे कैसे करना चाहिए। मैंने इस चीज़ पे मिस आउट करी थी पहले, ऑल्दो आफ्टर आई स्टार्टेड डिगिंग मोर इन्फॉर्मेशन, तो मेरे को पता लगा कि यार इतने सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल है, राइट। बहुत सारे भाइयों ने बनाए हैं। तो आई वुड सीरियसली रेकमेंड कि आप एक बार उन वीडियोस को देखो, बिकॉज इट्स अ सीरियस इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बेटर ये ऑडियो सिस्टम लगाना चाहते हो ना, तो 30-40 थाउजेंड तो लगेंगे, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। एंड प्लस आपके जो गाड़ी में कोई और इश्यूज नहीं आना चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कोई और रिलेटेड वायरिंग इश्यूज हो गया, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इफ़ यू आर ऑन अ लॉन्ग ड्राइव और कहीं पे भी आप म्यूज़िक एंजॉय करते हुए जा रहे हो ना, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। एंड प्लस यू विल बी एबल टू एंजॉय अ गुड म्यूज़िक,
राइट, प्रोफेशनल पर्सन वर्किंग ऑन दस ट्यूनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होते हैं यार, नॉट जस्ट वायरिंग। वो सेटअप कैसे होना चाहिए, कौन से स्पीकर्स आपकी गाड़ी के लिए राइट है, आपके लिसनिंग टेस्ट के हिसाब से कौन सा राइट है, कौन सा स्पीकर्स में ज़्यादा ब्राइट साउंड आता है, कौन से स्पीकर्स में गुड मिड बेस है, राइट। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जब आप एक ऑडियो सिस्टम कराते हो। एंड प्लस इवन सब कुछ होने के बाद आपको करेक्ट तरीके से एम्पलीफायर्स के थ्रू उसको ट्यूनिंग भी करना होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें मेरे को बाद में पता चला, बट एनीवेज अभी फाइनली मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ से कि ये मेरे सारे इशू सॉर्ट आउट हो गए एंड आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट। सो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप मिस्टेक्स ना करें जो मैंने करी है, सो दैट आपका जो एक्सपीरियंस है ऑडियो अपग्रेड का वो काफ़ी बेटर रहे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी ऑडियो अपग्रेड्स दैट आई हैव डन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर दूंगा, एनीथिंग दैट आई नो और व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड अगर कुछ भी हो तो मैं वो पास ऑन कर दूंगा। एंड इन केस अगर मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर चुका हूँ या फिर जहाँ पे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिले वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा आपके साथ, राइट। सो अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग इन, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन।